हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर को चेक करना चाहते हैं, रैम को चेक करना चाहते हैं या अपने डिवाइस में जो खाली स्पेस है आपके मेमोरी में अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के द्वारा पता चलती है। अगर दोस्तों इस वीडियो पर आप डायरेक्ट आ गए तो मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि आपको ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शन है या यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों इन सबको काट देते हैं। दोस्तों इन सबको काटने के बाद आपको यहाँ पे सर्चिंग के नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, ये देखिए दोस्तों कंट्रोल पैनल आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर व्यू बाय में आपका लार्ज आइकन पे है तो इसको स्मॉल आइकन पे कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल आइकन में ही कंट्रोल पैनल की सभी सेटिंग दिखती है। अब दोस्तों इसको स्मॉल आइकन में करने के बाद आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इसके ऊपर चल जाइए। जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन का ये नीचे ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने कंपोनेंट सर्विसेज से लेकर के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन तक की सभी सेटिंग के बारे में बात कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये किस लिए यूज़ होता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये राइट साइड में ये हमारे कंप्यूटर में कितनी रैम है उसके बारे में बताएगा, कितनी मेमोरी है वो बताएगा, कितनी फ्री स्पेस है और कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है वो सभी बताएगा। जैसे आप सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 प्रो ये वाला हमारे में ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर दिख जाएगा। तो हमारे सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है ये आपको यहाँ पे इसका नाम दिख जाएगा। दोस्तों अब और नीचे आएंगे तो आपको मेमोरी के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल वर्चुअल मेमोरी, यानी मेरे में 4 GB की दोस्तों यहाँ पे रैम है और उसमें से कितनी यूज़ है कितनी खाली है ये भी दोस्तों आपको यहाँ पे बड़े ही आसानी से दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से संबंधित जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आपके सिस्टम का नाम क्या है तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जो ये बूट स्टेट है वो उसका नाम क्या है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बेसिक जानकारी है जो हमको यहाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर मिल जाती है। दोस्तों हमने सिस्टम समरी के बारे में बात कर लिया कि ये हमारे कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी देता है, जैसे प्रोसेसर कितना है, रैम कितना है, कितनी हमारे अंदर मेमोरी यूज़ हुई है और कितनी हमारे में खाली है, इस तरह की बेसिक जानकारी देता है। दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर में आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, जैसे ये हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अभी दोस्तों इसका नाम ही है हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं जैसे माउस, कीबोर्ड या मदरबोर्ड में जितने भी छोटे छोटे हमारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं वो हमारे सिस्टम का कितना रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसके बारे में इसके अंदर जानकारी होती है। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ छोटा सा प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शेयरिंग, DMA, फोर्स हार्डवेयर, IO, IRQS और मेमोरी, इस तरीके की ये ऑप्शन दिखेंगे। तो सभी के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये है कॉन्फ्लिक्ट शेयरिंग। दोस्तों हम ये हार्डवेयर के सेक्शन में है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट और शेयरिंग इसका मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध करना और शेयरिंग का मतलब होता है कि डाटा का ट्रांसफ़र करना एक जगह से लेकर दूसरा जगह तक। तो दोस्तों हमारे इस सेटिंग से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमारे डाटा के ट्रांसफ़र को रोक रहे हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग से हमें यही पता चलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमारे डाटा के ट्रांसफ़र को रोक रही है और उनका मेमोरी में पोजीशन क्या है।
क्योंकि दोस्तों जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं। अब दोस्तों जैसे ये देखिए मेरा ये डिवाइस मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब ये हार्डवेयर डिवाइस मेरे मेमोरी में किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक स्पेस ले रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये हमारा एक पोर्ट है, यानी कि एक एक्सटर्नल ऐड करने वाला पोर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखेंगे PCI टू PCI ब्रिज, ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। अब ये हार्डवेयर डिवाइस मेरे मेमोरी में किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक स्पेस ले रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट शेयरिंग के द्वारा यही पता चलता है कि कौन कौन सी हार्डवेयर और डिवाइसेस है जो हमारे डाटा के आदान प्रदान को रोक रही है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अगले के बारे में बात करते हैं जो कि है DMA। दोस्तों DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दोस्तों इसका नाम ही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि ये जो फीचर होता है ये हमारी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करता है, यानी कि जो रैम होती है उसको डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसको पूरा करने के लिए हमें प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे दोस्तों अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई फाइल बड़ी बड़ी ओपन की है, तो उन सब को करने में हमारी प्रोसेसर और रैम दोनों काम आती है। लेकिन दोस्तों हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको करने के लिए हमें प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड लगाया हो, माउस लगाया हो, तो इन सब से जब भी हम इनपुट डाटा देते हैं तो ये इनपुट डाटा प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस नहीं होती, बल्कि ये DMA द्वारा उसको प्रोसेस करके हमारे रैम तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं जिसके लिए प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती वो हमारा DMA ही उसको प्रोसेस करने में मदद कर देता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म यही होता है कि हमारी ये मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करता है। इसका नाम ही है DMA, यानी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करना है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब दोस्तों अगले के बारे में बात करते हैं जो कि है फोर्सेड हार्डवेयर। अब दोस्तों इसका नाम ही है फोर्सेड हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर को रोकने वाला। यानी दोस्तों हमारे सिस्टम में अगर बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच हैं, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पे आपको नाम उनका दिख जाएगा कि कौन कौन सी हमारे सिस्टम में डिवाइसेस अटैच तो हैं लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अभी दोस्तों मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप में कोई ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कनेक्टेड है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों हम अगले के बारे में बात करते हैं जो है कि I/O। तो I का मतलब होता है इनपुट और ये ऑब्लिक के बाद जो O लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आउटपुट। तो दोस्तों इनपुट डाटा जो हम कंप्यूटर से देते हैं, मतलब कि अपने माउस या कीबोर्ड से देते हैं, और उसके बदले में जो हमें प्रोसेसिंग के द्वारा आउटपुट मिलता है वो प्रोसेसिंग हमारे किस पार्ट में होती है और कहाँ पे होती है ये मेमोरी में हमें यहाँ पे दिख जाती है। तो इनपुट और आउटपुट डाटा का जो प्रोसेसिंग होता है अलग अलग पार्टों के द्वारा वो मेमोरी के किस हिस्से में होती है और किस टूल के द्वारा होती है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा का प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ पे दिखता है कि उस डाटा को कौन सा हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस कर रहा है और वो हमारी मेमोरी में कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन तक है। तो दोस्तों इसका काम यही होता है। अब दोस्तों अब हम अगली सेटिंग IRQS के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इनकरप्टेड रिक्वेस्टेस। अगर दोस्तों ये सेटिंग करती क्या है, दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशन ऑन ही नहीं होती। अगर उसको आप ऑन करेंगे तो काफ़ी देर तक उसका एक विंडो खुला रहेगा लेकिन वो दोस्तों वर्किंग कंडीशन में नहीं आती। तो दोस्तों इस प्रकार की एप्लीकेशन को रोकने के लिए हमारा ये सिस्टम काम आता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन लंबे समय तक नहीं खुल रही है तो उसको बंद करने का काम ये काम करता है। तो दोस्तों इसका यही काम है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहे हैं तो उनको स्टॉप कर देना। अब दोस्तों है अगला मेमोरी। ये क्या करता है दोस्तों, ये मेमोरी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम। यहाँ पे दोस्तों जितने भी आप देख रहे हैं हमारे सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कि मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। अब ये हार्डवेयर डिवाइस हमारे मेमोरी में किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक स्पेस ले रही है ये आपको दिख जाएगा। जैसे ये मेरा PCI बस है, ये मेरा जो रैम में जगह लेने का इसका स्थान है वही इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, क्योंकि मेमोरी में
हर हर एक बीट का अपना एक फ़िक्स पोजीशन होता है। तो जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक स्पेस लेती है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और दोस्तों वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे इसका स्टेप ओके है, इसका मतलब ये मेरी जो हार्डवेयर डिवाइसेस है ये वर्किंग कंडीशन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिस्टम समरी और हार्डवेयर रिसोर्सेज इन दोनों के बारे में बात कर लिया। अगली वीडियो में दोस्तों इसका पार्ट 2 होने वाला है, उसमें मैं कंपोनेंट सर्विसेज, कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन दोनों के बारे में बात कर लूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।